अवतार में से आज के दिन, आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान के 24 अवतार में से भगवान बुद्ध का भी अवतार हुआ है। यह अवतार भी बड़ा विचित्र है, अन्य अवतारों से बिल्कुल उल्टा अवतार है। और इस अवतार में भगवान वेद के विपरीत उपदेश किए हैं। जो वेद में यज्ञ आदि कर्म और अनुष्ठान का निरूपण किया गया है, उसी के विपरीत उन्होंने उपदेश किया। मानो ऐसी लीला करके भगवान बुद्ध ये बताना चाहते थे कि हम स्वयं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, लेकिन यदि वेद के विपरीत कार्य करेंगे तो हमारा उतना सम्मान नहीं होगा। आज सनातनी बहुत भगवान बुद्ध को सनातनी लोग नहीं मानते हैं, जबकि भगवान बुद्ध 24 अवतार में से, भगवान के 24 अवतार, नारायण के 24 अवतार में से एक अवतार है उनका। लेकिन बुद्ध भगवान को सनातनी लोग उनके उपदेश को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे वेद के विपरीत उपदेश उन्होंने दिया। जो वेद में निषिद्ध कार्य बताया गया था, उसको ये करने के लिए उपदेश कर दिए। ये भी भगवान की विचित्र लीला है। बताना चाहते हैं कि हम साक्षात नारायण हैं, यानी विद्वान से विद्वान व्यक्ति, महान से महान व्यक्ति, यद्यपि जो शास्त्र हमारा है, जो हमारा वेद कहता है, उसके विपरीत उपदेश करेगा तो उसके उपदेश को कोई सम्मान नहीं देगा। एक कारण और भगवान बुद्ध के अवतार का बताया जाता है कि देवता लोग जाकर के भगवान के शरण में गए। दैत्य लोग देवता के पास गए और देवता लोग से पूछे कि तुम लोग के ऊपर हमेशा बड़ी कृपा बनी रहती है भगवान की, क्या बात है? तो वो लोग बताए कि हम तो भगवान का हमेशा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है, हम भगवान के शरण में रहते हैं। तो दैत्य लोग भी क्या करने लगे? वही यज्ञ अनुष्ठान करने लगे और धीरे धीरे दैत्य लोग बलिष्ठ हो गए यज्ञ अनुष्ठान करने के कारण। और बलिष्ठ होने से उनकी बुद्धि तो रजोगुणी ही थी और उस बल का दुरुपयोग करने लगे। तब देवता लोग भगवान के पास गए तो भगवान कहे ठीक है, मैं प्रकट होकर के उनको ऐसा उपदेश करूंगा कि वो लोग जो वेद शास्त्र में लिखे हुए पूजा पद्धति है, यज्ञ अनुष्ठान है, उसके विपरीत वो लोग काम करने लगेंगे। इसलिए भी भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। बोलिए बुद्ध भगवान की। तो सारांश यह है कि वेद की भाषा बहुत विचित्र होती है। वो कहता कुछ है और उसका वो तात्विक अर्थ कुछ रहता है, और उसको आप केवल किताब खरीद लें, पुस्तक खरीद लें बाज़ार से और उसको पढ़ करके समझ जाएं तो यह संभव नहीं है। यह परंपरा से चले आ रहे गुरु मुख से जब सुनेंगे तभी हमको वेद समझ में आएगा। बोलिए वेद भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, कल के प्रसंग में श्री भोले बाबा और भवानी शंकर का विवाह उत्सव का दर्शन हम लोग किए और कथा का श्रवण पान किए। आज हम आगे की कथा कहना प्रारंभ करेंगे। जैसी भगवान की मति, भगवान हमको मति गति देंगे, उस हिसाब से हम आपके सामने कहने का प्रयत्न करेंगे। वस्तुतः ज्ञान के मामले में बिल्कुल हम शून्य हैं। यहाँ बैठने के बाद जो भगवान हमसे कहला देंगे हम वही कहेंगे। आने के नाम पे तो बिल्कुल हमको कुछ नहीं आता। ये मैं पूरे सच्चाई से कह रहा हूँ, आप लोग इसको खाली मजाक में ना लीजिएगा। मैं सच्चाई से कह रहा हूँ कि हमको कुछ भी नहीं आता है। आने के नाम पर हमको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन भगवान की ही कृपा है कि यहाँ बैठ जाने पर वो कृपा कर देते हैं और हम कुछ टूटी फूटी भाषा में कह देते हैं।
कल जो है भगवान भोले बाबा माँ भवानी से विवाह करके अपने बहुत सारा उनको दहेज मिला और दहेज लेकर के अपने याचकों को वहाँ पर दान दे दिए, क्योंकि भोले बाबा को कोई चीज़ की आवश्यकता है नहीं, और भवानी को लेकर के कैलाश पर्वत पे चले आए। और कालांतर में चल करके माँ भवानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम खड़बदन कुमार कार्तिक। कुमार कार्तिक को सभी देवताओं की सम्मति से देव सेनापति बनाया गया और फिर तारकासुर से युद्ध हुआ और युद्ध में श्री कार्तिक जी के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। श्री भरद्वाज जी से श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जगु जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेपहि कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं जे, गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कहते हैं यह शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग जो कोई सुनेगा, उस यद्यपि इसका फलश्रुति आपको बता दें, अगर किसी बच्चे अथवा बच्ची का विवाह न होता हो और नित्य केवल शिव पार्वती विवाह प्रसंग पढ़ने लगे, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, अपने से खुद पढ़े, एकदम हिंदी में है, तो शीघ्र ही उस बच्चे अथवा बच्ची का विवाह कहीं न कहीं तय हो जाता है, ठीक हो जाता है। श्री भरद्वाज जी शिव कथा को सुन करके उनकी आंखें एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई और वे प्रेमाश्रु उनके आंख से बहने लगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि आपने हमसे राम कथा पूछा, लेकिन पहले हमने आपको शिव कथा सुनाई। मैं यह सुना करके यह जानना चाहता था कि आपका शिव के प्रति कितना अनुराग है। अगर अनुराग नहीं होता तो 2-4 मिनट कथा सुनाते, इसके बाद तुरंत आप खड़े हो जाते और खड़े होकर के क्या कहते कि अरे गुरुजी, हम तो राम कथा सुनने के लिए आपसे निवेदन किए और आप हमको शिव कथा सुना रहे हैं। लेकिन आपने बहुत ही प्रेम से शिव कथा सुना, इसका मतलब है कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। यानी जो शिव भक्त है वही राम भक्त हो सकता है। शिव और राम दो नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति सोचे कि हम राम की भक्ति करके शिव का अपमान करके, शिव की भक्ति न करके राम की भक्ति पा जाएंगे, तो भी संभव नहीं है। और कोई शिव भक्त सोचे कि मैं राम का निंदा करके शिव भक्त कहला जाऊं, तो भी शिव प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे के गुरु हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। इसलिए शिव हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। प्रथम मैं कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप जो है अत्यंत पवित्र राम जी के भक्त हैं और विकारों से रहित हैं, यह मैं आज समझ गया। फिर आगे की कथा कहते हुए श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं,
कि परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, हरिहर विमुख धर्म रति नाही। ते नरतः सपने नहीं जाही, ते नरतः सपने नहीं जाही। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, ते गिरि पर्वत बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ। तरु बिलोक उर अति सुख भयऊँ, तरु बिलोक उर अति सुख भयऊँ। निज कर दास नागरि पुछाला, निज कर दास नागरि पुछाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। माँ एक दिन जो है भोले बाबा उसी कैलाश पर्वत पर, जो बहुत बड़ा वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। देखिए सारी कथाएं बट वृक्ष के नीचे ही होती है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं बरगद जो है वो विश्वास का प्रतीक होता है। और नीलगिरी पर जो कथा हो रहा है वो भी बरगद वृक्ष के नीचे ही हो रहा है। भागवत की कथा श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं, श्री सुखदेव जी सुनाए हैं, वो भी बट वृक्ष के नीचे ही सुनाए थे। यहाँ माँ भवानी को भोले बाबा कथा सुनाएंगे, ये भी बट वृक्ष के नीचे ही सुना रहे हैं। श्री भोले बाबा उस बट वृक्ष के नीचे गए और अत्यंत सुगंधित वायु को, जो बहुत ही सुंदर वायु चल रही थी, ऐसे शीतल सुगंधित वायु में विशीतल वृक्ष की छाया में अपना जो है आसन बिछा लिए और बिछा करके एकदम सहज स्वभाव में प्रसन्न मुद्रा में भगवान भोलेनाथ बैठ गए। पार्वती जी देखी कि भगवान आज बहुत प्रसन्न हैं। देखिए किसी को किसी व्यक्ति से कुछ जब जानना है तो पहले समय का, उचित समय का इंतजार करना पड़ेगा। विवाह शिव महापुराण में आता है कि जब शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था उसके कई हजार वर्ष तक वो लोग जो है कंदरा में केवल जो है सांसारिक सुख में ही शिव पार्वती लगे रहे, और तब जाकर के कुमार कार्तिक का जन्म हुआ और इसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध में तारकासुर मारा गया। उसके कई दिन के बाद जब भगवान को देखी कि बहुत ही सहज स्वभाव में बैठे हुए हैं भगवान, तब उनसे प्रश्न करती हैं श्री राम कथा के विषय में। और जब आज श्री पार्वती जी जब भगवान के पास पहुंची, भोले बाबा के पास, जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भागया सनुख हर दीन्हा, बाम भागया सन हर दीन्हा। बैठी शिवा समीप हर साई, बैठी शिवा समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब
जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई। सस भाव में भगवान भोलेनाथ को जब माँ पार्वती देखती हैं तो पहुँच करके प्रणाम करते हैं। तो आज भोले बाबा जो सती रूप में उनकी पत्नी थी और भगवान की परीक्षा लेने के बाद वो उनको जब उनके समीप गई तो सन्मुख आसन शंकर दीन्हा सामने आसन दिए थे। आज उसी सती वही सती जब पार्वती के रूप में उनकी अर्धांगिनी बनी पुनः तो उनको वाम भाग में स्थान दिए। वाम भाग हर आसन दीन्हा और प्रसन्न होकर के माँ पार्वती वामांग होकर के अत्यंत हर्षित हुई और सोचने उनको याद आ गया कि इस सुख को पाने के लिए हमको एक जन्म का इंतज़ार करना पड़ा। हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया था कि प्रभु हमको त्याग दिए और हमको शरीर त्यागना पड़ा और उस वामांग में आने के लिए आज हमको दूसरा जन्म लेना पड़ गया था। इसलिए इस शुभ अवसर को प्राप्त करके माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत उनके दिमाग में उनके चित्त में पूरा याद आ गया। सब एक एक दृश्य उनको दिखाई देने लगा। हाथ जोड़ करके भोले बाबा से निवेदन करने लगी। क्या कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, चर अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि। जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तव प्रभु हरहु मोरय ज्ञाना, तव प्रभु हरहु मोरय ज्ञाना। कहि हरि कथा हरे कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, आज आप हम पर अगर प्रसन्न हैं तो पूर्व जन्म में जो हमारा अज्ञान था उस अज्ञान को दूर करने के लिए आप हमको भगवान की कथा सुनाएं। अब हमें कहती हैं पार्वती जी कि हमको जो है पूर्व जन्म के जैसा अज्ञान नहीं है, अविश्वास नहीं है। हम केवल राम जी के विषय में राम की कथा को जानना चाहते हैं। पूछती हैं कि जौ नृपतनय तब ब्रह्म किमि, नार विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। यद्यपि वे एक राजा के बेटा थे तो वे ब्रह्म कैसे हुए, और वो ब्रह्म हैं तो एक राजा का पुत्र कैसे हुए, इस विषय इस अज्ञान का जो है निवारण करें। और हम आपके शरण में आए हैं आज। वह अज्ञानता आज भी हमारे अंदर बनी हुई है, किंतु आप कृपा करके हमारी उस अज्ञानता को आप दूर करें। लेकिन पहले जैसा मोह हमारे अंदर नहीं है, एक उत्सुकता है राम की कथा सुनने की। इसलिए जो विद्वान पुरुष होते हैं वे रहस्यमय बातें अपने शिष्यों को बता ही देते हैं, छिपाते नहीं हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावह।
आरत अधिकारी जब पावहीं। जब अधिकारी शिष्य पा जाते हैं गुरुदेव तो अपना सारी रहस्यमय विद्या उस शिष्य को प्रदान कर देते हैं। इसलिए हम आपकी शरण में हैं। आप राम के संबंध में, भगवान के संबंध में जो भी गूढ़ रहस्यमय कथाएं हैं सब कथा हमको सुनाइए। एक एक करके प्रश्न करने लगी पार्वती जी। हरे प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, कहूँ कथा जानकी विवाही। राज तजासु दूषण काहि, राज तजासु दूषण काहि। बन बस कीन्हे चरित अपारा, बन बस कीन्हे चरित अपारा। कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, राज बैठ कीन्ही बहुलीला। सकल कहूँ शंकर सुखशीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। मुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, मुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी। जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। और राम रहस्य यश अनेका, और राम रहस्य अनेका। कहूँ नाथ अति विमल विवेका, कहूँ नाथ अति विवेका। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, श्री रघुनाथ रूप मुरयावा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनै लीन। एक एक करके राम प्रभु का जन्म कैसे हुआ, क्या कारण से जन्म हुआ, वो वैकुंठ छोड़कर किस धराधाम पे किस लिए आए, बाल चरित्र कैसे किए, उनका विवाह कैसे हुआ, उनका वनगमन कैसे हुआ, वो राक्षसों का संहार कैसे किए, और भी जो राज्य पर बैठ कर के वे अपने शासन काल में किस प्रकार से प्रजा का पालन किए, और भी जो प्रश्न हम भूल गई हैं। पार्वती जी कहती हैं कि जो भी प्रश्न हम आपसे नहीं पूछे हैं वो भी कथा आप हमको सुनाइए। जब इस प्रकार से पूरा कथा प्रश्न जब करती हैं श्री पार्वती जी श्री भगवान भोलेनाथ से, तो भगवान भोलेनाथ के हृदय में पूरा चरित्र जो है फिर से बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। जो उनके रच महेश निज मानस राखा, जो उनके मन में है वो बिल्कुल चरितार्थ होने के लिए, प्रकट होने के लिए तैयार हो गया। और राम जी को स्मरण करके 2 घड़ी के लिए मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी के लिए वे ध्यान मग्न हो गए। फिर सावधान हो गए कि अगर ध्यान मग्न होकर के फिर समाधि में चले जाएंगे तो फिर पार्वती जी तो खड़ी खड़ी कैसे, कब इनको कथा कब सुनाएंगे। क्योंकि ध्यान का जो रस होता है वो कथा श्रवण से भी ऊंचा रस होता है। लेकिन यदि जगत के कल्याण की बात है, ये तो पार्वती को कथा सुनाया जाएगा तो इसी से संपूर्ण जगत को यह कथा मिलेगा। इस उद्देश्य से उस ध्यान के रस से जो ऊंचे पद से थोड़ा उतर करके भगवान भोलेनाथ हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए वे पुनः सावधान होकर के श्री राम की कथा कहने लगे। सर्वप्रथम वे
भगवान का मंगलाचरण करते हैं। जैसे सब लोग कथा कहने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं, ऐसे ही मानो भगवान का यह मंगलाचरण है। क्या मंगलाचरण करते हैं? भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन करते हैं, वंदन करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी। बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह मंगलाचरण है श्री भोलेनाथ का राम कथा कहने के पूर्व। जो प्रसिद्ध चौपाई है मंगल भवन मंगलहारी, यह रामचरितमानस में श्री भोले बाबा ने पार्वती के सामने कहे हैं। और इस प्रकार माँ भवानी का जो है भोलेनाथ बहुत प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि जो प्रश्न भवानी आज की हैं, उस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री राम का चरित्र उद्घाटित होगा और संपूर्ण संसार को सुलभ होगा। इसलिए सबसे पहले भवानी का जो है प्रशंसा करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, आपके समान कोई उपकार करने वाला इस संसार पर कोई नहीं है। क्यों कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर रनय अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हितागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि आपने राम जी की कथा पूछी है। जो रामचरित जो है, रामचरित रूपी जो गंगा है, ये संपूर्ण जगत को पावन करने वाली है। देखिए, गंगा भी सबको पवित्र करती है और राम का कथा भी सबको पवित्र करता है। लेकिन राम कथा गंगा में और उनके पाद पद्म से निकली हुई गंगा में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? सबसे बड़ा यही अंतर है कि यद्यपि आपको गंगा स्नान करने का इच्छा हुआ तो आपको यहाँ से चल करके, या जिस स्थान पे आप हैं उस स्थान से चल करके आपको गंगा के किनारे तक जाना पड़ेगा और तब आपको गंगा में स्नान